इग्वाना म्हणून प्राणी ओळखला जातो. What's up guys? So welcome back to the another epic vlog. So आज है संडे मतलब फुल मस्ती एडवेंचरस. So आज हम जाने वाले एक न्यू प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए. तो गणेश कहाँ पे लेके जाने वाला है? Let's ask him. हेलो. सो सबसे पहले होगी पेट पूजा. फर्स्ट पिट स्टॉप होगा नासिक में. सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं ग्रेप एम्बेसी की आग लगा देने वाली झटका मिसर. उसके बाद समर को काउंटर करने के लिए अक्सर ऐसे सोचते हैं कि बाबा समर में जाए तो कहाँ जाए, एनवायरनमेंट में कहाँ घूमे, इतनी तपती धूप. सो इस धूप को काउंटर करने के लिए हम जाने वाले हैं कालमंडवी वाटरफॉल, जहाँ पे साल के 12 महीने कंटिन्यू वाटरफॉल चालू होता है, जो है ठंडा और पहाड़ों वाला पानी. सो लेट्स गो, बकल अप योर सीट बेल्ट्स एंड एंजॉय दिस व्लॉग. ड्राइविंग से थक के थोड़ा रेस्ट करने के लिए पोजीशंस चेंज करते हैं. अपन लेफ्ट साइड में आके बैठ जाते हैं, लेकिन मैं अब जिस पोजीशन में बैठा हूँ ये मेरे लिए रेस्टलेस है, क्योंकि Are you serious? Please हाँ, एवढं पण नाही गणेश. जय श्री इन सीरियस मोड ऑफ ड्राइविंग XCV700. और यार जयश्री कधी शिकली तू गाडी? अगोदरपासून येत होते. ओ माय गॉड. सो फाइनली हम ग्रेप एम्बेसी तो पहुंच गए, लेकिन भाई साहब यहाँ का नज़ारा देखने के बाद तो होश ही उड़ गए. A15, A16, A17, यहाँ तो भीड़ इतनी है कि पार्किंग लगभग फुल हो चुकी है. सो देखते हैं अंदर जाने के बाद क्या सीन है क्या नहीं. ग्रेप एम्बेसी ये एक सिर्फ होटल नहीं है जहाँ पे सिर्फ मेसर मिलते हैं. एक्चुअली अब यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि इट्स लाइक अ मिनी अम्यूजमेंट पार्क, और यहाँ पे बहुत सारे राइड, ये वो अलग अलग खेलने की चीज़ें एंड एवरीथिंग. लाइक यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर. तो आपको बता दें अभी कि एक्चुअली यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है. बाकी सब अम्यूजमेंट के अलावा यहाँ पे एक मिनी मार्केट तक है, जहाँ पे है नर्सरी, अलग अलग शॉप्स. इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक ग्रेप्स जो यहाँ इनके फार्म में मिलते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है. यू कैन सी दिस. ग्रेप एम्बेसी का खुद का शॉप है यहाँ पे. हाइड्रोपोनिक फार्म एंड नर्सरी. अलग अलग मैजिक शो, कपड़े, इतना ही नहीं ज्वेलरी तक यहाँ पे है. और ये देखिए, जहाँ दिखी नहीं ज्वेलरी वहाँ चालू. शॉपिंग के अलावा मसाले भी यहाँ पे मिल जाते हैं. सबसे मेन बात जो है, इनका खुद का प्रोडक्शन है. ये इनके खुद के फार्म से आए हुए अंगूर यहाँ पे मिलते हैं. इसके अलावा रियल और नेचुरल किशमिश भी यहाँ मिलते हैं. हा मसालावाला आहे, याला चाट मसाला लावलेला असतो आणि हा प्लेन आहे. हा फक्त सनड्राईड केलेला असतो, याला कोणती प्रोसेस होत नाही प्रिझर्व करण्यासाठी. टोटली नॅचरल. 100% रेसिड्यू फ्री. ओके. आणि हे ग्रेप एम्बेसी स्वतःचं प्रोडक्ट? हो, स्वतःच आहे. मनुके तुम्हाला वर्षभर अवेलेबल असतात. सीझन मध्ये द्राक्ष अवेलेबल असते. राईट. नाइस. अगर आप घर बैठे ऑर्गेनिक ड्राई ग्रेप्स ट्राई करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट देम. वेलकम टू ग्रेप एम्बेसी.
भाई साहब, ये भाई 13 प्लेट एट अ टाइम लेके जा रहे हैं। Look at this, हमें मिलने कौन आया है? Hi, I am Pallavi. पहचाना ही नहीं। Look at this, कौन आया है हमें मिलने? Remember this guy? I'm Akshay. You. ओके सो अब हम जहाँ बैठे हैं ये कोई एक ऑर्डिनरी टेंट डाला हुआ है या फिर लाइक होटल जैसे रहते हैं ना, रूफ टॉप वगैरह, ऐसा नथिंग इज लाइक दैट। वी आर एक्चुअली सिटिंग इनसाइड अ फार्म। यहाँ पे मेरे आसपास पूरे ग्रेप्स के ट्रीज लगे हुए हैं। सीजन्स में तो यहाँ पे ग्रेप्स लटकते हैं ऐसे, आप लिटरली उसे छू सकते हो, देख सकते हो, बट अभी राइट नाउ नहीं है। आई थिंक अभी सीज़न नहीं है तो नहीं है यहाँ, बट दिस इज़ अ एक्चुअल ग्रेप फार्म। तो ग्रेप फार्म के अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट फॉर्म किया है और यहाँ पे बैठ के आप मिसल एंजॉय कर सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ का टेस्ट कैसा है। सच में क्या ये झटकेदार मिसल है? लेट्स गो। हमारी मिसल तो आ गई है। ये रहा वो झटकेदार रस्सा, साथ में स्वीट डिश, जलेबी, ढोकड़ा, ओ माय गॉड। और इस टेस्ट को और एनहांस करने के लिए हमने मंगाई थी एक लस्सी एंड बटर मिल्क। जयश्री, रेडी? Yes, exactly. अगर आप यहाँ पे मिसल ट्राई करने के लिए आ रहे हो तो मस्ट ट्राई दिस वन ऑर्गेनिक ब्लैक ग्रेप जूस। ओके सो आफ्टर हैविंग झटकेदार मिसल, इसके साइड में ही है जुकुनी द रेप्टाइल पार्क। मतलब यहाँ पे अब क्या है ये आप ही देख लो। हा एक इग्वाना म्हणून प्राणी ओळखला जातो. हा जास्त साऊथ अमेरिका साईडला येतो आणि हा कोल्ड ब्लडेड आहे. यांचं लाईफ स्पॅन 20-22 वर्ष असतं आणि हे जे मोस्टली यांचं फीड असतं हे सर्व व्हेजिटेरियन प्राणी. मेथी, कोथिंबीर, डांगर, फ्रूट्समध्ये त्यांना आहे ना बनाना लागतात, फेवरेट बनाना. आणि हे दर 2 महिन्यांनी स्किन शेडिंग करतात. जेव्हा स्किन शेड करतात तेव्हा हे पूर्ण स्किन आहे ना निघून येतं आणि तेव्हा ते स्वतःला फ्रेश करतात. सबको मज़ा आ रहा है। ये इग्वाना बहुत फ्रेंडली होता है, मतलब इट्स टोटली लीगल। अगर आप इसे घर पे भी लाते हो ना तो दिस इज नॉट एन इशू। कोई आपको पूछेगा भी नहीं इसके डॉक्यूमेंट के लिए। इज वेरी फ्रेंडली। थोड़ा शायरी करो। After this धमाकेदार experience with the Grape Embassy, so let's go to the Kalmandi waterfall.
finally we have reached near to that waterfall, but road is too much narrow, very risky. बहुत ही खतरनाक रास्ता है. किती असणार याची फीस? एंट्री फी पर हेड 20 आहे. 20 रुपीज. 4 व्हीलर पार्किंग 50, 2 व्हीलर पार्किंग 20. ओके. किती मेंबर आहेत? 2 जण. सो फाइनली हम अभी जवाहर नाम के गांव में आ चुके हैं. जो वाटरफॉल है काल मांडवी, ये आता है जवाहर गांव में. हम वो गांव के रफ्त आ गए हैं, अभी पार्किंग के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अच्छा मैनेज किया है. आप देख सकते हो ईच एंड एवरीथिंग. रोड थोड़ा छोटा है, बस प्रॉब्लम यही है कि एट ए टाइम एक ही गाड़ी पास हो सकती है. उससे भी बड़ी दिक्कत है कि आज है संडे, तो संडे के दिन रश, तो अभी अंदर जाने के बाद आप देख ही लो भाई साहब, रश मोर देन 500 लोग तो रहेंगे आराम से कम 30-40 कार और ये 100-200 के ऊपर बाइक्स. दिस इज संडे रश. अब इसके आगे 10 मिनट्स का वॉक है, जहाँ से हमको डाउन हिल उतरना है. डाउन हिल जाने के बाद मिलेगा वाटरफॉल. पूरी तरह से पैक. थोड़ी सी मेहनत तो है यहाँ आने में, इतना आसान भी नहीं है कि आप चलते चलते आ गए और यहाँ पे विज़िट कर लिया. थोड़ा सा आपको ऑफ द टेरेन थोड़ा सा ट्रैक करना ही पड़ेगा. इतना भी आसान नहीं है. अब कहीं आना है, आपको कुछ बताना है, तो इतना तो एफर्ट लेने पड़ेंगे. बट बी अवेयर, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो ना ले आए, क्योंकि सिंपली आप सीधा सीधा चल के या उतर के यहाँ नहीं आ सकते. थोड़ा स्ट्रगल है, बच्चों को ना ले आए, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है. बाकी आपकी मर्ज़ी, बट बिलो 1 ईयर 2 ईयर बेबीज़ को कैरी मत करना. दिस इज़ नॉट अ सूटेबल प्लेस. बाकी एंजॉय कर सकते हैं. और बाकी मैं आपको माहौल अभी बताता हूँ कि यहाँ पे कैसा माहौल है. एंड संडे, तो संडे के हाल क्या है बताता हूँ. एक power of Instagram.
विशाल मांडवी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे इतना रश है, ये रश के कारण पूरा मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है, बट दैट्स फाइन। ये जैकेट 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से है, और अगर आप अनलिमिटेड चाहते हो सवेरे से लेकर शाम तक, देन इट इज़ कॉस्ट फॉर 500 रुपये। यस, 500 रुपीज़ अनलिमिटेड सवेरे से लेकर शाम तक, यू कैन अवेल इट। सो फाइनली वापस कपड़े वपड़े बदल ले, अब हो गए रेडी। याद रखें, यहाँ आने से पहले अपना टॉवेल, जो भी कपड़े चाहिए, पानी में भीगने के बाद दूसरे चेंज करने के लिए सब लेके आए। चेंज करने के लिए जगह है नहीं इतनी, लेडीज़ के लिए कुछ पॉइंट्स है, वहाँ पे कर सकते हो, बट बेटर है ना करो। बाकी नज़ारे तो आपने देख लिए सारे, कैसा कैसा है सब क्या है। सो वी आर लिविंग टू होम नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।